नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी के इस लाइव पर। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं। राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारियों के साथ मैदान पर हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पर हैं। लेकिन आज हम जानने आए हैं जनता की राय कि क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर इस बार भिलवाड़ा के लोकसभा चुनावों को भिलवाड़ा की जनता देख रही है। इस समय हम मौजूद हैं भिलवाड़ा के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में, जहां पर लोग अपनी सुबह सुबह सेहत बनाने आए हैं। तो उनसे जानते हैं कि भिलवाड़ा की राजनीति और भिलवाड़ा की सेहत क्या है। तो बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भिलवाड़ा के इस चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? सूरजमल खारीवाल। सूरजमल जी, क्या खारीवाल खारीवाल जी, तो ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं इस बार भिलवाड़ा लोकसभा का चुनाव क्या है? लोकसभा का चुनाव तो देखो ऐसा है कि जो मोदी जी ने जो वर्क किया है उसके हिसाब से बीजेपी 100% आनी है और जो आगे भी ये बना रहेगा। भी मोदी जी जब तक है तब तक तो बीजेपी ही रहेगी। क्या कारण है इस बार, किस चीजों हर तरह से आदमी सेटिस्फाई है उससे, उस सरकार से सेटिस्फाई है। क्या देखते हैं इस बार की जो चुनाव में आप वोट डालते हैं, किन मुद्दों को देखकर वोट डालते हैं? आप सनातन को देखकर वोट डालते हैं, प्रत्याशी को देखकर डालते हैं, किसको देख के डालते हैं? देखो, प्रत्याशी को भी देखना पड़ता है और पार्टी को भी देखना पड़ता है। दोनों के हिसाब से ही वोट डाला जाता है कि अगर पार्टी बीजेपी है, अच्छी है, लेकिन काम कार्यकर्ता ठीक नहीं है तो उसको वोट नहीं मिलेगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ से। जी सर, क्या नाम है आपका? अरुण असावा। अरुण जी असावा। अरुण जी असावा साहब, ये बताइए कि भिलवाड़ा के विकास को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है भिलवाड़ा में विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, उससे पहले एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ। जो पुराने जो सांसद थे ना, वो इतने बढ़िया थे हर तरह से। पहली बात तो चार्टेड थे, समझदार थे। दूसरी बात, वो एक भी गलत काम नहीं करते थे, जो बहुत सी जगह करते थे ना कि भाई गलत काम करके हर काम करवा लो, वो कभी नहीं करा उन्होंने। बात अभी भी प्रत्याशी इनका जो है बहुत अच्छा है। कुल मिला के हो सकता है इतने जो पहले जितना डिफरेंस से था ना वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे मतों से जीतेगा। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा ये रही है कि उन्होंने हिंदुओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा था। तो अब जनता समझने लगी। तो वोट किस चीज को देखकर देना चाहिए लोगों को, सनातन को देखकर कि विकास को देखकर? सबसे पहले सनातन को, सनातन। भिलवाड़ा की क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि कोई अगर जीते, जो भी जीते है, वो क्या करना चाहिए सबसे पहले भिलवाड़ा के विकास के लिए? भीलवाड़ा के लिए जो दो तीन चीजें हैं, एक तो वो पुल का है, पुलिया का है, और मेन चीज ये ट्रेनों से इसकी कनेक्टिविटी दूसरी जगह से वापस दो चार जगह से जहाँ पर है। हालांकि थोड़े थोड़े प्रयास पहले भी हुए थे, लेकिन कुछ एक और हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सीवरेज के काम को क्या लगता है आपको? लगता है सीवरेज का काम ढंग से हुआ है भिलवाड़ा में? इतना बढ़िया तो नहीं हुआ जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन काम चलो हो रहा है इधर की तरफ से, इस हिसाब से। चलिए जी साहब, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास सिंघाने। लक्ष्मण दास जी, ये बताइए कि भिलवाड़ा में चुनाव चल रहे हैं, तो कौन सा प्रत्याशी आपको पसंद है? प्रत्याशी तो बीजेपी का ही है। वही पसंद है। क्या कारण है लोगों में, हमारे भिलवाड़ा में लोग मतलब बीजेपी को एकदम प्रचंड बहुमत मिलता है, लोग कह देते हैं छोटा नागपुर है। तो आप एक बात देखो, पूरी इंडिया में जितने विरोधी दल है किस साइड है? किस साइड है? कोई मान लो कि आप पत्रकार हो, कोई मजाक थोड़ी है। किस साइड है? विपक्ष पूरा किस साइड है? मुझे तो नहीं पता। नहीं यार, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी क्या बात, आप पत्रकार ऐसी बन गई है? होना चाहिए, सीखते लोग, सीखना। तो एक बात है, अभी क्या है, पहले के टाइम में और आज के टाइम में जो चेंजिंग आई है क्लियर नहीं दिख रही है। तो इसलिए आज से एक पार्टी है सिर्फ जो बहुसंख्या में साथ है, और बाकी सब पार्टियां जितने भी 27, 30, 35 है, सब उधर है। बात है बाकी बीजेपी का माइनस पॉइंट एक है कि जो प्रथम स्तर पे है ना, वार्ड स्तर पे सही देखभाल नहीं हो रही है। जो साफ सफाई की खड्डे हो रहे हैं सड़कें, तो इधर क्या प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा, ऊपर वालों का। ये होना चाहिए, तो ये वैसे जीत जाए। इनको चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है।
ये मतलब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो दावा करते हैं कि भीलवाड़ा को पानी वही पिला पाए हैं, भीलवाड़ा में पानी की समस्या उन्होंने सॉल्व कर दिया। आप उसको कोई कैसे भी देखते हैं? पार्टी पैसा जेब से देती है क्या? पैसा पब्लिक का है, तो कोई भी लाया पैसा पब्लिक, इन्होंने कर्जा ले रखा है तो कौन चुकाए? पब्लिक या ये चुकाएंगे? पब्लिक चुकाएगी। तो फिर तो पैसा इनका कहाँ है? इन्होंने कहाँ से पिलाया पानी? पैसा तो पब्लिक का ही लगा है, पहले भी, चाहे कोई भी पार्टी आए, पैसा कौन किसका है? जो टैक्स ले रहे हैं उसी का है ना। तो ये कहाँ से एहसान कर रहे हैं कि हम इन्हें ये कर दिया, हम ये बांट रहे हैं, ये कर बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। कहाँ से दे रहे हैं ये? फिर जनता को क्या देखकर आपके हिसाब से वोट देना चाहिए? जनता को देख के अभी जो इन्होंने जो अब काम चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, होना ये चाहिए, फ्री में कुछ नहीं बांटना चाहिए। बाकी अगर तुम्हारे को पब्लिक को खुश रखा तो कम टैक्स कम करो, और सबको वोट सबसे लेते हैं तो ये सबको सुविधा देना है। ये थोड़ी है कि उस वर्ग को सुविधा दे दी, उसको दी, इसको नहीं दी। क्यों? जब टैक्स सब दे रहे हैं, सुविधा कोई चीज हो सबको दो। तो ये का दुर्व्यवहार तो हो रहा है ये। अभी हम है सिंधी समाज है, 1% भी नहीं है, अल्पसंख्यक का दर्जा कहाँ है हमारे को? कहाँ दे रहे हैं? आज कितने बरस हो गए? क्या कारण है, क्यों नहीं देते? कारण क्यों? कोई सुनने वाले ही नहीं है। बस जो आजकल कम है उसकी कोई सुनता ही नहीं है। अभी जेएनयू में अभी मिला है, ये सही चीज है, आरक्षण। सही चीज है। ये जो कम लोग हैं उनकी नहीं सुनी जाना। कहाँ सुन रहे हैं? तो मुस्लिम कम है तो उनकी सुने जाना। मुस्लिम तो 20% है, हम 1% ही नहीं है। तो अगर हमारा 20% की नहीं सुनी जा 20% की नहीं सुनी जा रही तो 1% की कैसे सुनेगी? सुनो जी। उनकी जो सोच है अलग है। हाँ। 20% वालों की क्या सोच है? आधार क्या हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान होने का? मालूम आपको? आधार क्या था, आप बताइए। आधार यही था कि मुसलमान सारे पाकिस्तान जाएंगे, इसलिए देश का बंटवारा हुआ। नहीं, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच थी, नेहरू की सोच ये नहीं थी। आपको मालूम सरदार नहीं पटेल है? की सोच ये नहीं थी। हाँ। आपको मालूम नहीं है? वोट पड़े थे और 97% मोमडन्स ने वोटों के अंदर ये घोषित किया था हमारे को अलग देश चाहिए। तो एक की सोच का, उनके पूरे मोमडन्स की सोच थी ये। नहीं, सरदार पटेल, नेहरू, ये अलग चीज है, ये तो नेता है। पर खुद मोमडन्स की ये डिमांड थी फिर भी हमें अलग से दिया जाए। लेकिन वो मुस्लिम जो भारत में रहना चाहते थे वो भारत में रहे। इनको रोका गया, वो तो जाते, क्यों नहीं जाते? उनको रोका गया। नेहरू जी, इनकी पॉलिसी ऐसी, भाई हमारे वोटर हैं, रोको सालों को। ये बात है। चलिए जी साहब, आप बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, नाम तो बताइए आपका। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, चलिए। हमारे इंटरेस्ट ये आएगा जी बिल्कुल, ये अभी आप फेसबुक पर और यूट्यूब दोनों पर दिखेगा, भीलवाड़ा लोकवाणी, फेसबुक यूट्यूब दोनों पर। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। इधर आएंगे लोग। तो हमने बात करी, लोगों ने अपनी राय बताई। लोगों ने कुछ, देखिए लोकसभा का चुनाव है तो इन जनरल उन्होंने अपनी राय बताई, भीलवाड़ा जिले से जुड़ी हुई उन्होंने राय बताई अपनी पार्टी के। नमस्कार साहब, हम भीलवाड़ा लोकवाणी से हैं, जनता से बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत बड़ा क्लब। आपका नाम क्या है सर? आप उधर जनरल बात कर रहे हैं हम, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ज्यादा ऐसे कुछ जानकारी नहीं चाह रहे हैं। आप क्या देखते हैं भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दे तो क्या है, मुद्दे तो यहाँ जो पेंडिंग चल रहे हैं, जो यहाँ पुलिया बनाने का है, रेलवे की, मेन तो यही है। और क्या देख रहे हैं इस बार कौन सा प्रत्याशी आपको समझ आ रहा है? समझ में तो क्या था, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, अभियान चल रहा है। अभी देखो क्या होता है कि आगे कौन पक्ष किधर होता है। अभी तो दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं, दोनों प्रत्याशियों में अच्छा, ये सीपी जोशी जो हैं, जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है, आप एक्सपीरियंस आदमी लग रहे हैं, उनका ये कहना है कि भीलवाड़ा में पानी की समस्या उन्होंने दूर करी। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये तो बिल्कुल 100% हर आदमी इस चीज को बिल्कुल मानता है, पूरा जिला मानता है। ये सच है, बिल्कुल सत्य है। आपको क्या पानी लगता की देन तो यही है, इनकी पानी की देन। तो उसका फायदा होगा इसका पानी का है, पहले कहाँ था यहाँ, उन्होंने लाया ये। और आज भीलवाड़ा में जितना पानी की सप्लाई हुई है, अप टू ग्राउंड लेवल का पानी भी बहुत बढ़ गया है, तो उसी की देन है। पानी की देन तो वही नहीं की है। सर, आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ नया आया हूँ भैया, 2022 में। 2022 में आए, कहाँ रहते हैं आप? मैं पहले दिल्ली था, अभी तो वहाँ रहता हूँ, टाटा मोटर चौराहे के पास में। अच्छा, तो अभी वोट आपका वहीं पड़ता है? नहीं, यहीं पड़ता है। वोट यहाँ का हो गया। तो क्या लगता है आपको भीलवाड़ा में जो समय हुआ है 2 साल का,
क्या लगता है भीलवाड़ा में आपको कैसा लगा? आप मतलब अतिथि की तरह हो गए, नए वोटर है हमारे, तो आपको क्या लगा भीलवाड़ा को देखकर बाकी शहरों की तुलना में? यहाँ तो बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है थोड़ा। क्या और आपको क्या कोई समस्या है भीलवाड़ा में? आपको क्या लगता है? आपको ओवरब्रिज की तो सबसे बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की। ये जो कारें रोड पे खड़ी रहती है बहुत बड़ी समस्या है। कारें जो है वो प्राइवेट पार्किंग में होनी चाहिए। हर जगह रोड 30 फीट का रोड 10 फीट का रह गया पूरे भीलवाड़ा में। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बार किन मुद्दों को देखकर आप वोट देंगे अगर आपका वोट भीलवाड़ा का है? वोट तो हम राष्ट्रीयता को देखते हुए बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देखते हुए। वोट किस क्या देखकर देते हैं? काम देखकर देते हैं कि मोदी जी को देखकर देना है? मोदी जी के काम, नहीं, मोदी जी काम देके, सेंट्रल गवर्नमेंट काम देके देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम। बाकी पार्लियामेंट्री मेंबर तो अलग अलग होते ही हैं, वो अब लोकल प्रॉब्लम के लिए है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो मोदी जी की गवर्नमेंट देखते हुए मोदी जी को सपोर्ट है। यहाँ बच्चे भी हैं। क्या नाम है आप दोनों का? क्या नाम है आपका? दिविजा। दिवीजा। और आपका? छवि। छवि। अच्छा, आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं अभी? अच्छा, तो आपको ये पता है कि भीलवाड़ा से कौन चुनाव लड़ रहा है अभी? फॉलो करते हैं न्यूज? नहीं करते। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? माहेश्वरी पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में? 8। अच्छा, आप मुझे अगर यहाँ पे घूमने आते रहते होंगे, ठीक है, भीलवाड़ा आते रहते हैं, है ना? भीलवाड़ा में भी आप घूमते रहते होंगे। आप जब देखते तो आपको क्या लगता है कि यार भीलवाड़ा में ये चीज चेंज हो जानी चाहिए या फिर ये चीज भीलवाड़ा में होनी चाहिए थी, भीलवाड़ा में मिसिंग है, बाकी सब जगह पे होती है? ऐसा कभी कुछ लगा? कभी नहीं लगा? सब अच्छा है भीलवाड़ा में, सब बढ़िया है? आपको कभी नहीं लगा कि यार ऐसा होना चाहिए कि रात को भी कहीं घूमने जा सके, मम्मी पापा कहीं लेकर जा सके, मार्केट बंद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं लगा कभी? नहीं लगा। चलिए जी सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए ठीक है। तो काफी लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ भीलवाड़ा लोकवाणी पर लाइव बने हुए थे, कैमरा के पीछे थे अनुराग दादीच, मैं शुभम जैन, भीलवाड़ा लोकवाणी।